हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ ओम कुमार, परसुइंग बीटेक फ्रॉम एनआईटी राउरकेला। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉलेज के अंदर किसी आईआईटी या फिर एनआईटी के अंदर सेमेस्टर एग्जाम कैसे होता है। जैसे आप घर पे जेई दे के कॉलेज आते हो ना, तो कॉलेज में कैसे होता है वो बताऊंगा एग्जैक्टली, है ना। और आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको 4 पॉइंट बताने वाला हूँ। पहला, आपके जेई टाइम फ्रेम से मैं सेमेस्टर के एग्जाम को रिलेट करूंगा कि आपका जेई मेन कब होता है, एडवांस कब होता है और सेमेस्टर कैसे कब होता है, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। दूसरी चीज़, आपका सेमेस्टर एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर। तो ये कैसे कैसे होता है ये बताएंगे, और लास्ट में बताएंगे कि यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं सेमेस्टर एग्जाम के लिए, है ना। लाइक एक जेई के लिए बच्चे अलग पढ़ाई करते हैं, सेमेस्टर के लिए अलग पढ़ाई करते हैं। जेई मेन जनवरी में होता है पहला सेशन, ठीक है, और दूसरा अप्रैल में होता है। अप्रैल के 1 महीने के बाद ऑलमोस्ट आपके मई, मिड अप्रैल के बाद क्या मई आता है ना, तो मई में आपका जेई एडवांस का एग्जाम होता है। और मई लास्ट तक आई मीन आपका जोसा सीसेब स्टार्ट होता है जेई एडवांस के रिजल्ट के बाद, ठीक है। तो जोसा में 1 महीने लगते हैं और सीसेब में 2 वीक्स लगते हैं आई थिंक, ठीक है, एक वीक लगते हैं सीसेब में, ठीक है। तो ये सब जब आप करते हो ना, तो आपका जुलाई टाइम आ जाता है जोसा सीसेब के बाद। आपको कोई कॉलेज मिल गया होता है, चलो आप उस कॉलेज में जाओगे, एनआईटी राउरकेला जाओगे, आईआईटी बॉम्बे जाओगे, आईआईटी दिल्ली, ये पता लग जाता है, ठीक है। और जुलाई का जो मिड होता है ना, 15 जुलाई, वहाँ से आपका नया सेमेस्टर की शुरुआत होती है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। और ये जुलाई मिड से आपका कब तक चलता है पता है? नवंबर एंड तक चलता है, ठीक है। ये 4 महीने का टाइम होता है ना। इसमें से 2 महीना आपका मिड सेमेस्टर होता है और 2 महीना आपका एंड सेमेस्टर होता है। और जो दिसंबर का टाइम है ना, वो पूरा आपका मतलब क्या होता है, विंटर वैकेशन होता है, जहाँ पे बच्चे घर जाते हैं, एकदम 1 महीने तक लगातार छुट्टी रहती है भाई। फिर आप जनवरी में 1 जनवरी को आते हो, ठीक है, 1 जनवरी को ही रजिस्ट्रेशन होता है। और 1 जनवरी से लेके आपका अप्रैल के लास्ट तक आपका सेकेंड सेमेस्टर चलता है, ठीक है। इन सेकेंड सेमेस्टर में आपका बेसिकली जनवरी और फरवरी 2 महीने मिड सेमेस्टर, और मार्च और अप्रैल ये 2 महीने एंड सेमेस्टर चलता है, ठीक है। फिर आपका 2.5 महीने यानी 2.5 मंथ्स की छुट्टी होती है, यानी कि मई, जून और जुलाई का आधा, ठीक है। फिर आप जुलाई के आधा से आपका नया सेशन शुरू होता है, सेकेंड ईयर, ठीक है। अब ये बता दिया मैंने, अब मैं आपको बताऊँ मिड सेमेस्टर एग्जाम कैसे होता है। देखो, सबसे पहले जो मिड सेमेस्टर एग्जाम होता है ना, वो उसमें 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहूँगा। देखो, ये हमारा क्वेश्चन पेपर होता है, ये दोनों साइड है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एंड ये सभी सब्जेक्टिव होते हैं यार, ऑब्जेक्टिव का है नामो निशान नहीं होता। आपको प्रॉपर लिखना होता है कि व्हाट इज दिस, दैट इज व्हाट, या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करना होता है। और यहाँ पे स्टेप मार्किंग भी होती है, ठीक है। तो ये 30 नंबर में से आप कितना लाते हो यार? मतलब जो टॉपर होते हैं वो 25 लाते हैं, 25 प्लस लाते हैं। जो ठीक ठाक होते हैं 20 प्लस, और मीडियोकर जो होता है 10 से 20 के अंदर नंबर लाते हैं, ठीक है ना। और कुल मिला के आई मीन 5 से 6 आपके थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं जिसके एग्जाम होता है। और कुछ लैब होता है ना, लैब जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, मैथ्स लैब नहीं, वर्कशॉप होता है। तो उसका जो एग्जाम होता है वो लैब के अंदर ही हो जाता है। तो वो सब अच्छी चीज़ है, उसमें नंबर अच्छे से मिल जाते हैं। लेकिन ये थ्योरी जो पेपर में आता है ना, ये थोड़ा सा डरावना होता है, ठीक है। एंड जब 2 महीने हो जाती है तो आपका मिड सेमेस्टर खत्म होता है, फिर उसका रिजल्ट आता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका एंड सेमेस्टर होता है कब? 2 महीने के बाद, यानी कि अगस्त सितंबर में मिड सेमेस्टर हो गया। अक्टूबर नवंबर, ये नवंबर के एंड में आपका एंड सेम होता है। और एंड सेम, हाँ, मिड सेम आपका 30 नंबर का होता है। एंड सेम का पेपर है, ये केमिस्ट्री का है, एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसमें टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एंड सेमेस्टर एग्जाम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सारा सब्जेक्टिव रहता है, लेकिन यहाँ पे पूरे वेराइटीज से क्वेश्चन आता है। मान लो कि 10 टॉपिक है, 5 टॉपिक आपको मिड सेम में पढ़ा दिया और 5 टॉपिक आपको एंड सेम में पढ़ा दिया, ठीक है। तो जैसे मिड सेम में 5 टॉपिक आया ना, तो एंड सेम में 5 + 5 10 टॉपिक पूरा सिलेबस आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो कि डिफरेंस क्रिएट करता है। एंड वहाँ पे पढ़ाई थोड़ा तेज करना पड़ता है। फिर आता है दिसंबर का टाइम, जब पूरा छुट्टी। एंड फिर जनवरी में आते हो ना, तो जनवरी और फरवरी के एंड में आपका सेकेंड सेमेस्टर का मिड सेमेस्टर होता है, मतलब हाँ हाँ, ठीक है ना। एंड उसके बाद जो अप्रैल के लास्ट में आपका होता है सेकेंड सेमेस्टर का एंड सेमेस्टर, और आपका फर्स्ट ईयर खत्म हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से, यानी कि 30, 50, 80 नंबर हो गया, और 20 नंबर टीचर देते हैं हर एक सब्जेक्ट में। आप क्लास में बदमाशी नहीं करोगे, आप टीचर का बात मानोगे, आप क्लास में इंटरनली एक्टिव रहोगे, उसके बेसिस पे आपको 20 नंबर प्रोवाइड किया जाता है, 20 मार्क्स। एंड जितना आपका अच्छा रहता है उतना अच्छा नंबर मिलता है। बेसिकली एवरेज की बात करें तो यार 15 से 20 नंबर हर एक बच्चे को मिल जाती है, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको मिड सेम और एंड सेम का एग्जाम कैसे होता है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं। मान लो कि जैसे जेई की बात करें तो यार दिन रात एक 24 घंटे 25 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे करते नहीं? ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे चिल करते हैं। लाइक एग्जाम से अगर 5 दिन बचा है, 10 दिन बचा है ना, तो थोड़ा एक्टिव होता है। और एग्जाम से एक रात पहले ना
फुल एक्टिव मोड में आता है, ठीक है। फिर पढ़ाई किया जाता है, तो ये बातें हैं और ओवरऑल मज़ा आता है। लेकिन हाँ, जो टॉपर होता है भाई, वो डे 1 से पढ़ाई करता है, एक बात मानना पड़ेगा। वो अच्छा नंबर लाता है, 27, 28, 29, 30 में से 50 में से 45 लाता है, तो उसके सीजीपीए भी अच्छे होते हैं। हम तो टॉपर की कैटेगरी में है नहीं हमारे समझ रहे हो ना? तो यही थी ये हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम कैसे होता है कॉलेज के अंदर, किसी आईआईटी या फिर एनआईटी या ट्रिपल आईटी या फिर जीएफटीआई के अंदर, ठीक है। आप अगर नए बच्चे के रूप में आ रहे हो 2024-25 सेशन के लिए, तो मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा कि चलो कैसे एग्ज़ाम होता है, हमारे जेईई से कैसे अलग होता है। अगर कुछ पसंद आया है वीडियो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो चाहो तो। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस टॉपिक के ऊपर इंटरेस्टेड हो वीडियो देखने के लिए कॉलेज के बारे में, क्योंकि मैं कॉलेज मेरा फर्स्ट ईयर लगभग एंड पे है, तो मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ आपको, है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो